Welcome class, welcome to science class. So in previous class we have finished the chapter stars and the solar system. So in today's class we are going to discuss the exercises. Okay, so open page number 234. What's the first question? Which of the following is not a member of the solar system? तो आपका ऑप्शन ए क्या है? An asteroid. बी आपका है सैटेलाइट. सी आपका है कॉन्स्टिलेशन. और डी आपका है कॉमेट. तो इन सब में से कौन सा आपका सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो भाई एस्टेरॉइड भी आपका सोलर सिस्टम का पार्ट है, सैटेलाइट भी आपका सोलर सिस्टम का पार्ट है और कॉमेट भी आपका सोलर सिस्टम का पार्ट है. बट कॉन्स्टिलेशन आपका क्या है? ये आपका इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है. तो ये आपका क्या है? ये आपका सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है. तो कॉन्स्टिलेशन विल बी द राइट आंसर. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question? Which of the following is not the planet of the sun? A आपका क्या है? Sirius, Mercury, Saturn and Mars. तो इन सब में से आपका प्लैनेट कौन सा नहीं है? भाई मरकरी भी है, सैटर्न भी है, मार्स भी है. सीरियस तो आपका क्या है? एक आपका स्टार है. ठीक है, आपका सीरियस एक आपका क्या है? स्टार है. विच इज व्हाट? विच इज सीरियस आपका ब्राइटेस्ट स्टार होता है. ठीक है, तो ये आपका क्या है? आपका ये प्लैनेट नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज. अब भाई मून का जो फेजेस है वो क्यों अकर करता है? ऑप्शन ए क्या है? वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स टुवर्ड्स अस. आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग. आर द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून सर्फेस. एंड डी द थिकनेस ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर इज नॉट कॉन्स्टेंट. तो भाई जितना पार्ट हमें मून का दिखता है वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है हम सिर्फ उसी को देख पाते हैं. ठीक, अब आपका जो हो गया वो अर्थ हो गया और ये मून हो गया. तो भाई ये आपका ऐसे ही तो चलता है ना मून. फिर आपका ऐसे ही चल रहा है. तो यही पार्ट हमेशा हम लोग के सामने होता है और यही पार्ट हमेशा क्या करता है? लाइट रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द. अब भाई ये भी वाला भी नहीं है. डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग, ये भी नहीं होता है. ठीक, शैडो ऑफ द अर्थ जो है वो कवर्स ओनली द पार्ट ऑफ द मून सरफेस, ये भी नहीं है. डी क्या है? थिकनेस ऑफ द मून एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, ये भी नहीं है. तो पहले ही वाला है कि जितना पार्ट हमें दिखता है, विजिबल है, वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है हम सिर्फ उतना ही पार्ट जो है देखते हैं. तो आंसर ए इज करेक्ट. सेकेंड क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. The planet which is the farthest from the sun is. तो सबसे दूर सन के कौन? हाँ, तो सबसे दूर आपका ये आपका सन हो गया. ठीक, तो इस तरह आपके ऑर्बिट्स हैं. ठीक, तो सबसे दूर आपका जो प्लैनेट होता है वो होता है आपका क्या? आपका होता है नेपट्यून. ठीक, सबसे दूर आपका जो प्लैनेट होता है वो आपका होता है नेपट्यून. यू कैन सी where पेज नंबर 225 सबसे दूर आपका होता है प्लैनेट नेपट्यून और सबसे पास होता है आपका प्लैनेट मरकरी. ओके. सेकेंड, द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर. तो रेडिश आपका क्या होता है? आपका होता है मंगलयान. दैट इज व्हाट? दैट इज मार्स. ठीक, मार्स आपका कौन सा प्लैनेट है? इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट. मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज a group of stars that appears to form a pattern in the sky is known as
तो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न टाइप का बनाते हैं स्काई में, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। ये तो स्टार्टिंग पढ़ते आ रहे हैं। पहला आपका क्या बताया था? वो क्या बोलते हैं, बियर वाला बताया था, ठीक है। उसके बाद आपका ये था ग्रेट बियर था आपका, और ओरायन था, कैसियोपिया था आपका, और लियो मेजर था। तो ये सारे अब ग्रुप ऑफ 7 to 8 स्टार्स आपके क्या बनाते हैं? एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। ग्रेट बियर में भी बताया था कि आपका जो था एक डिपर टाइप का था, जिसको हम एक उसमें एक हैंडल थी, उसमें आपके 3 स्टार्स थे, ठीक है, और एक आगे बाउल टाइप का था, ठीक है। ये चीज था ना ऐसे करके, ये इस तरह था आपका, ये आपका हैंडल हो जाता था, ठीक, और ये आपका बाउल हो जाता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं डिपर। पहले के टाइम पे इससे हम क्या पिया करते थे? इससे ये मतलब एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये यूज होता था, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, जहां ग्रुप ऑफ स्टार्स एक सॉर्ट ऑफ डिजाइन या फिर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका? अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज नोन एज। तो वो सेलेस्टियल बॉडी जो आपकी मतलब कि एक पैटर्न स्काई में जो रिवॉल्व करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? प्लैनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करती है उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट, ओके। शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट डैश। तो ये पहले ही बताया था, शूटिंग स्टार आपका क्या है? इट इज नॉट द एक्चुअली व्हाट? शूटिंग स्टार्स आपके जो हैं वो दे आर नॉट स्टार्स, ठीक है। व्हाट? दे आर एक्चुअली मीटियोर्स। क्या है? मीटियोर्स। आपके शूटिंग स्टार ये आपके मीटियोर्स हैं, ठीक। दे आर नॉट द स्टार्स, नॉट स्टार्स। ये स्टार्स जो है नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। एस्टेरॉइड्स किनके बीच में मिलते हैं? ये बता दो। ये मैंने क्वेश्चन जो है बताया था, एस्टेरॉइड्स 2 प्लैनेट्स के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में मिलते हैं, ठीक। सपोज आपका ये भी मिटा दो, ये भी मिटा दो। ये आपका हो गया क्या? मार्स, और ये हो गया आपका जुपिटर, ठीक। तो इनके बीच में जो गैप है, इसी के बीच में क्या मिलते हैं? एस्टेरॉइड्स। ये होते हैं क्या? एस्टेरॉइड्स, ठीक। तो द गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ एस्टेरॉइड्स, ओके। इसमें आपके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, large number of small objects that revolve around the sun is known as what? Is known as asteroids। और इनको हम सिर्फ टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। पोलर स्टार इज अ मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम। बताओ, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम? नो, पोल स्टार इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यस, मरकरी आपका, जैसे आपका अभी बताया था, ये सन है और इधर आपका मरकरी है, तो ये आपका क्या है? स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट, यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नो, अभी मैंने बताया पहले कि आपका सबसे दूर कौन सा प्लैनेट था? नेपच्यून था, ठीक है। तो यूरेनस नहीं है, नेपच्यून इज द फार्देस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट इज इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यस, इनसेट हो गया, एड्यूसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया, ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, ठीक। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब मैन मेड सैटेलाइट।
Next is, there are 9 planets in our solar system. No, there are 8 planets in our solar system. Constellation Orion can be seen only with the telescope. No, not at all. पहले बताया, अभी जो पिछला हम लोग पढ़े थे ग्रेट बियर और सीरियस और सारे चीज, ये ऐसे नहीं कि आप सिर्फ इसको टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक, इनका एक टाइम है, जब आप रात के टाइम जब आप इसको देखोगे और जब आप देखोगे कि वही पैटर्न बन रहा है, तो यू कैन इजिली सी विथ योर नेकेड आई। ओके ओके, तो इनर प्लैनेट आपके कौन कौन से हो गए मैथ द कॉलम में? ठीक, ये पहले भी बताया था आपको। इनर प्लैनेट आपके हो गए मरकरी। ठीक, ये देखो आपका सैटर्न, पोलस्टार, ग्रेट बियर, मून, अर्थ, ओरायन और मार्स। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आपके ये सारे आपके इनर प्लैनेट में आपका आ गया अर्थ। ठीक, अर्थ, मार्स, ये आपके क्या आ गए, ये आपके हो गए इनर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट में आ गए आपके सैटर्न। ठीक, ओनली सैटर्न। कॉन्स्टलेशन में आ गया आपका ग्रेट बियर। ठीक, कॉन्स्टलेशन में आ गया आपका ग्रेट बियर। और सैटेलाइट ऑफ अर्थ आपका आ गया क्या, आपका आ गया मून। ओके, तो इनर प्लैनेट में आ गया आपका मार्स और ये आ गया आपके इनर प्लैनेट में। आउटर प्लैनेट में आ गया आपका, ठीक, और भी होते हैं लेकिन अभी वो बता रही हूं जो एक्सरसाइज में है क्वेश्चन में। ठीक, तो आउटर प्लैनेट में आ गया आपका सैटर्न और कॉन्स्टिलेशन में आ गया आपका क्या, ग्रेट बियर है। हाँ, ग्रेट बियर, ओरायन, ये हो गया आपका, और क्या है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये हो गया आपका मून। ठीक, दैट्स इट। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार? ठीक, तो ये आपको बताए थे कि आप वीनस को, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई यू कैन फाइंड वीनस, आप वीनस को कैसे देख पाओगे स्काई में? ठीक है, आप देख पाओगे वीनस को वेस्टर्न स्काई में। ठीक, क्यों? क्योंकि वीनस को हम दो तरह से देख सकते हैं। अब देखो, इसमें पूछा है कि अगर मतलब कि इसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और हम इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसको कभी कभी इवनिंग स्टार भी बोला जाता है और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। ठीक है, तो सनराइज के पहले ये कहाँ निकलता है, ईस्टर्न स्काई में निकलता है। और समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई। ठीक है, कब? सनसेट के टाइम पे। तो सनराइज के टाइम पे, सनराइज निकलने से पहले ये ईस्टर्न स्काई में दिखते हैं। ठीक, और सनसेट के टाइम ये हमें वेस्टर्न स्काई में दिखते हैं। तो इसीलिए हम इसको मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक, किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। ठीक है, तो सनराइज होने से पहले हम इनको ईस्टर्न स्काई में देखते हैं और सनसेट होने के बाद हम इनको वेस्टर्न स्काई में बोलते हैं। ठीक है, तो इन इवनिंग स्टार वी कैन सी द स्काई इन द वेस्टर्न स्काई। ओके, नेक्स्ट वन, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये पहले ही पता है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। एक जुपिटर है तो उसके अंदर हमारी कितनी अर्थ आ जाएंगी? 1300 अर्थ। उसके अंदर हमारी आ जाएंगी 1300 अर्थ। अगर आप एक बड़ी सी बॉल ले लोगे तो उसके अंदर आपकी कितनी होगी? 1 बॉल इज इक्वल टू 1300 पीस। ठीक, इस तरह इसको कंपेयर किया गया है। एक बड़ी बॉल तो उसके अंदर 1300 जो होती है वो मटर जो हरी वाली होती है वो आ सकती है। ठीक है, what is the constellation? Name any two constellation। तो constellation क्या होता है?
Constellation is not the member of the solar system. Constellation is what? It is the group of stars that form a recognizable shape in which there are 7 or 8 stars. इस तरह के आपके जो group of stars होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? Constellation बोलते हैं. और कोई भी 2 constellation आपका क्या हो गया? अगर एग्जाम में पूछता है नेम 2 constellation, तो ओरायन हो गया, ग्रेट बियर हो गया, ये सारे हैं, ये आपके क्या है? ये सारे ही आपके constellation हैं. ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ sketch to show the relative position of prominent star Ursa Major और Orion. तो ये आपके हैं ही Ursa Major एंड Orion. ठीक है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है. Ursa Major में अगर आपको बोला गया तो ये हो गए आपके, ये आपके ऐसे हो गए. ठीक, ये आपके Ursa Major हो गए. Orion में भी आपका ये इस तरह से हो गया. ठीक, ये आपके थोड़ा सा और टेंट होता होगा ये. ठीक, और ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया ओरायन. ये थोड़ा और अच्छे से बन सकता है. ठीक, तो ये आपका हो गया ओरायन. ठीक, नेक्स्ट इज नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन द प्लैनेट्स विच आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. तो प्लैनेट्स के अलावा भी आपके जो सोलर सिस्टम के मेंबर हैं वो क्या क्या है आपके? एस्टेरॉइड्स, जो कहाँ आपके मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं. आपके क्या हो गया? एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स. और आपका हो गया क्या? मीटियोर्स. तो ये भी क्या है आपके? अदर देन प्लैनेट, ये भी मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम है. ठीक, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ Ursa Major. ठीक, तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया था. ये आपका हो गया Ursa Major. ठीक, ये आपका अभी मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर दे रही हूँ. ये आपका हो गया Ursa Major. तो इनके जो ये वाले जो स्टार हैं, इससे आप नॉर्थ की तरफ एक इमेजिनरी लाइन बनाओगे. ठीक, नॉर्थ की तरफ आप एक इमेजिनरी लाइन बनाओगे और जो स्टार यहाँ पे होगा आप बोलोगे मैम इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है. तो इसके और इसके बीच में, इन दोनों स्टार्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप क्या कर दोगे? 5 टाइम्स कर दोगे. ठीक है, और फिर आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे. तो जो यहाँ स्टार आएगा वही होगा क्या आपका? वही होगा आपका पोल स्टार. ठीक, तो इस तरह आप इजिली ही पोल स्टार को क्या कर सकते हो? ढूंढ सकते हो. और आपको ये भी पता होगा कि पोल स्टार जो है वो मूव नहीं करता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पोल स्टार है वो आपके एक्सिस ऑफ अर्थ पे है. तो एक्सिस पे कोई चीज रहती है तो जो अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है इस तरह करके, तो अपने ही एक्सिस पे है, इसलिए ये जो पोल स्टार है वो मूव नहीं करता है. क्लियर? नेक्स्ट इज डू ऑल स्टार्स इन द स्काई मूव? एक्सप्लेन. अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ओके, तो ये वाला बताते हैं. नेक्स्ट आपका वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स. 13 क्वेश्चन आपका बेटा होमवर्क है, ये आप करके लाना. 14 वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. तो आपको इसमें बताना है क्या? तो द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स फ्रॉम द अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स आर वेरी लार्ज. ठीक है, तो स्टार्स फ्रॉम अर्थ और डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स आर क्या है आपका? बहुत बड़ा है. तो इसको हम मतलब किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करना बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा. ठीक है भाई, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, हम किलोमीटर्स में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इस लार्ज डिस्टेंस को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. ठीक है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.6 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर. कितना?
1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर। ठीक है, तो a star is located 8 light year away from the earth। स्टार जो है 8 year away from the मतलब अर्थ लोकेटेड है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट ईयर। तो इसका आपका जब भाई 1 लाइट ईयर का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है 9.6 इंटू 10 टू द पावर 12 है। तो जब हमें 8 लाइट ईयर का कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना, हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो ये हो गया आपका 8 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 7.6 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक, ये आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें 7.5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये राउंड ऑफ करके आपका 7.6 और एक पावर जो इसकी है ये आपकी 10 के ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू क्लास। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 एंड 16। ठीक, 13, 15, 16 आपका होमवर्क है। ये आपका हो गया होमवर्क। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।